रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या है, रो। तो रेसिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी देखते हैं अभी। देखो मान लो कि एक वायर है आपके पास, हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लो, लेंथ एल मान लो, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसको आपने किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, और वायर में एक करंट फ्लो हो रहा होगा। करंट की वैल्यू है सपोज करो आई। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था अभी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, साथ में एक माइनस का सिंबल भी आता है आगे, वो डायरेक्शन बताने के लिए होता है करंट की, कि वो हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट होगी। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है वायर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो नेगेटिव सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, इसलिए मैंने एक बार हटा दिया उसको, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लिख रहा हूं यहाँ पे कि वो कितना होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई टो बाई एम होता है। ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो आई इक्वल टू क्या बन गया, एन ई ए इंटू ई टो बाई एम आ गया। थोड़ा सॉल्व कर दो इसको, देखो सॉल्व कैसे करना है। ये पहले तो लिख दो इसको, आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर बन गया ए टो बाई एम। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिखा हुआ है, इस ई को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको V बाई एल लिख सकते हैं क्या। याद करो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है। वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, V, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर बना, E। ठीक है, और वायर की लेंथ कितनी है, L। तो ये तीनों में रिलेशन है, तो E की जगह V बाई एल लिख दो, लिख दिया। अब V अपॉन आई क्या होता है, V अपॉन आई तो रेजिस्टेंस होता है, तो V अपॉन आई बना लेते हैं यहां से, तो V अपॉन आई, और बाकी सब इधर ले जाओ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो और ए, है ना। इस तरीके से मैंने रीअरेंज कर दिया। ये जो V है इसके नीचे किसको लिया है, इधर I को, और M और L तो उधर ऊपर चले गए, और ये ऊपर जो लिखा है ये नीचे आ गया इसके। ठीक है, सॉल्व करने पे V अपॉन आई को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू क्या बना, M अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू एल बाई ए। अब याद करो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, R इक्वल टू रो एल बाई ए। कंपेयर करो दोनों फॉर्मूलों को, R की जगह R है, L बाई ए की जगह L बाई ए है, रो की जगह कौन आ गया, M अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तो यही रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, M अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आया समझ में। अब देख के बताओ किन किन चीजों के ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगी। M और E तो यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट है। तो क्या चीज बची, N और टो बचा। N मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होते हैं। अगर किसी मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, जैसे सिल्वर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी। रेसिस्टिविटी कम होने से क्या होगा, फॉर्मूला बता रहा है कि रेसिस्टिविटी जिस मटेरियल की कम होती है उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, है ना। यानी कि जिन मटेरियल्स में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। ठीक है, दूसरी बात जिसके ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगी वो है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, याद करो टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा, और जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा रेसिस्टिविटी बढ़ती जाएगी और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मेटलिक वायर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे उसका रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होंगे। याद रखने वाला पॉइंट है, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन दो चीजों के ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। कौन कौन सी दो चीजें बताओ, कौन कौन सी दो चीजें हैं। एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जब तक मटेरियल सेम है तब तक रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो। अगर मटेरियल चेंज करोगे तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, और टेम्परेचर चेंज करोगे तब भी रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो दो चीजों के ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड कर रही है यहाँ पे। आया समझ में। ठीक है, इस तरीके से रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। क्या नाम है टॉपिक का? कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। देखो कंडक्टिविटी का मतलब होता है रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये किसका रेसिप्रोकल है? रेसिस्टिविटी का। रो मतलब रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होता है ना उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कंडक्टिविटी का? याद करो, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बताया था आपको, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तो इसका उल्टा कर दो, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। और अगर बोले कि कंडक्टेंस बताओ हमको, तो कंडक्टेंस जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल है ये? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको तो बोलते हैं कंडक्टेंस, और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और, अगर पूछे कि कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ, तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो इसको क्या लिख सकते हो? कंडक्टेंस जी इक्वल टू उल्टा कर दो ए अपॉन रो एल, है ना? ऐसा भी लिख सकते हो। और 1 बाई रो किसके बराबर है? कंडक्टिविटी के बराबर। तो इसको सिग्मा ए बाई एल भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 बाई रो को हम क्या लिख पाएंगे? 1 बाई रो को हम सिग्मा लिख सकते हैं कंडक्टिविटी। तो सिग्मा ए बाई एल भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, बस ये फॉर्मूले याद करने हैं, इसमें और कोई डिटेल नहीं है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ये एक मटेरियल है, इसकी कंडक्टिविटी बताओ, और आपको जो डेटा है वो ये दे रखा होगा। तो रेसिस्टिविटी का है रेसिप्रोकली कंडक्टिविटी है। अगर रेसिस्टिविटी डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में तो उसको उल्टा कर देना। अगर ये नहीं दे रखा तो ये वैल्यूज गिवन होंगी, फिर इससे सॉल्व कर लेंगे, है ना? इस तरीके से करना है। आया समझ में? ऐसा यूनिट बता दो चलो इनकी। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? रेसिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। ओम का उल्टा क्या हो गया? ओम इनवर्स। ये कंडक्टेंस की यूनिट होगी। अच्छा, ओम इनवर्स को एक और चीज बोलते हैं, इसका सिंबल उल्टा कर दो ऐसे, इसको बोलते हैं मोहो। क्या बोलते हैं इसको? जैसे ओ एच एम ओम होता है, उसका उल्टा क्या हो गया? एम एच ओ। तो इसको मोहो बोलते हैं। उल्टा कर दोगे ना इसको, तो इसी सिंबल का नाम ये भी होता है मोहो। एक और नाम होता है इसका साइमंस। एस एस मतलब साइमंस, ये भी ओम इनवर्स को ही बताता है, साइमंस बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसको हम ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्म? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। लिख देता हूं, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि छोटे लेवल पे अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ओम्स लॉ को किस तरीके से लिखा जाएगा वो हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है। देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, याद करो, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, आई इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी। याद आया फॉर्मूला? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, इसका फॉर्मूला भी हमको पता है, वी डी इक्वल टू माइनस ई टो बाई एम। ये फॉर्मूला होता है। ये वीडी की ये वैल्यू उठा के इस पे पुट कर दो, तो आई इक्वल टू क्या बन गया? माइनस एन ई ए। वीडी की जगह लिखना है माइनस ई टो बाई एम। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखो, आई के नीचे इस ए को ले आते हैं ताकि ये करंट डेंसिटी बन जाए। क्या ले आएंगे? आई के नीचे इस ए को ले आएंगे, और इधर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, एन ई इंटू ई स्क्वायर टो बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? अब ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? एन ई स्क्वायर टो बाई एम, बताओ किसका फॉर्मूला है ये? आपको रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बताया था? रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो बताया था, कि ये उसका उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 1 बाई रो है। ये तो क्या है? करंट डेंसिटी। ये है 1 बाई रो इंटू ई, और 1 बाई रो को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई लिख सकते हो इसको। ये लो जी आंसर। ठीक है, तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। छोटा सा डेरिवेशन है, छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत बार पूछते हैं ये। इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ ओम्स लॉ।
या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लिख देता हूं इसको मैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।